दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्या सच न्यूज पे। आज हमारे साथ है बघमारा के यूथ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष के उम्मीदवार सेंकू खान। तो सबसे पहले सेंकू खान जी, आप सभी को आपका बहुत स्वागत है मेरे न्यूज चैनल पे। जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आने की कोशिश की, कष्ट किया। आज सेंकू खान के साहब के पास हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ मुद्दा ऐसा है जो बहुत दिन से छाताबाद और कतरात क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा था, जिसको यूज करने के लिए कुछ ऐसा यूथ लोग चाहिए। अब हमें छाताबाद हो गया, कतरात, श्यामली, अब इन जगहों को बदलने की जरूरत है। इसका बदलने के मुहिम में सबसे बड़ा योगदान हो सके इन फ्यूचर में सैंकी साहब का। और इसके अलावा भी सैंकी साहब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारी हमेशा इसलिए होता है कि लोग अपना नेता इस लोगों के या ऐसे लोगों को चुने जो उन्हें आगे चल के बेहतर सुख दे, ऐसे वो आप बोल सकते हो उस चीज को हमेशा, और अच्छा से काम आए। तो सैंकी साहब से आज हम लोग वही सब का बात करेंगे और पता करेंगे कि इस टाइप पे अगर चुनाव में से जीत कर वो अपना पद को हासिल करते तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले सैंकी साहब, आपका स्वागत है। और आप हमें, हमारे व्यूवर्स को या फिर हमारे लोगों को, हमारी फैमिली को ये बता सकते हैं कि किस टाइप पे आपको खड़ा होना क्यों आवश्यक हुआ और क्या क्या करना चाहेंगे। जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने हमारे बीच आया, अपना कीमती समय दिया। देखिए, अभी जो हमारे बागमारा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो सबसे बड़ा समझिए मुद्दा भी बोलिए और परेशानी भी बोलिए, कि हमारा यूथ अभी अपने क्षेत्र में बहुत पीछे है। और पीछे होने का कारण है सबसे बड़ा बेरोजगारी। और यूथ का जो चुनाव हो रहा है, ये एक तरह से संगठनित चुनाव है, और इसका मेन मोटिव ही यही होता है यूथ को एक करना और यूथ के लिए आवाज उठाना। तो जब इस चुनाव का परिणाम आएगा और उस पद पे अगर हमारे जो बघमारा क्षेत्र की जनता है जीत दिला करके उस सीट पे अगर पहुंचाएगी, तो मेरा सबसे पहला काम हमारे यूथ के लिए यही रहेगा, रोजगार। हम रोजगार के लिए जोर शोर से अभी भी लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी लड़ेंगे, ताकि हमारा जो बघमारा क्षेत्र का भविष्य, यूथ क्या है, देश का भी भविष्य है, अपने क्षेत्र का भी भविष्य है। और आने वाला भविष्य को अगर सुनहरा बनाना है हम लोगों को, तो ये सिर्फ हम ही नहीं, ऐसा जरूरी ही नहीं है कि नेता बन के ही उसको करना है। नेता तो आदमी एक चुनता है, उसके साथ में लोग आते हैं, तब जाके किसी एक को नेता बनाते हैं। तो हम सबको मिल करके अपने क्षेत्र को खास करके आगे लेकर के चलना है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं हमारे क्षेत्र में, समझ लीजिए एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 14% का जो है राजकोष में जो है धन जो जाता है हमारे झारखंड से और हमारे इस क्षेत्र से जाता है। सबसे बड़ा जो है मिनरल्स कोल सिर्फ हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इतना इस क्षेत्र में अगर हम हैं, इतना हमारे क्षेत्र में मिनरल्स है हर तरीके से, माने जो गवर्नमेंट इतना परसेंट कमा रही है, तो हमारे यूथ को क्या मिल रहा है डेवलपमेंट के नाम पे हमारे माने बघमारा में क्या है। तो इन्हीं सब मुद्दों को डाल के हम लड़ेंगे। मैं आपको रोक रहा हूँ। अब बहुत अच्छा बात उठाएं कि धनबाद में बहुत ही ज्यादा मिनरल पाया जाता है, धनबाद की सरजमी से, सबको ये बात पता है। कांग्रेस का भी काल आया था कुछ समय पहले, और इसके अलावा धनबाद में 40% अगर यहाँ के धन जा रहा है भारत का खजाना में 40%, तो यहाँ के लोग हमेशा बाहर कमाने ही क्यों जाते हैं। तो मेरा तो यही आपको कहना हुआ कि आपने अभी जैसे बताया कि कांग्रेस का भी काल आया और अभी भी कांग्रेस जेएमएम का यहाँ पे सरकार है, तो यहाँ पर जो भी मिनरल्स वगैरह जो निकल रहा है और जो राजकोष में जो जा रहा है, तो मैं तो वही बात को अभी स्टार्टिंग में बोलने में कहा कि यूथ को हम लोग को एक होना है। और किसी का भी काल आए, एक बात आप समझ लिए, हक का लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगा। अगर हम और आप सोच ले घर पे बैठ के कि हमको हमारा हक मिल जाए, तो वो चीज नहीं होगा। उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सैंकी साहब, लोग आपको जिताएंगे, तो ये मैंडेटरी तो उसका रहेगा ना कि हम सैंकी को जिता रहे, तो ये मेरे तरफ से खड़ा हो, या फिर आपको जिताने के बाद भी हमें वो लड़ाई लड़ना होगा जो अभी हम लड़ रहे हैं। देखिए, जब हमको आप उस जगह पे पहुंचाइएगा, तो इतना तो पक्का है कि पहला आवाज हम ही उठाएंगे,
लेकिन उस आवाज को ताकतवर बनाने में आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, क्योंकि जब तक आप मेरा साथ में नहीं आइएगा तो हम उस बात को उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और आपके लिए 24/7 हम लड़ेंगे। सैनी साहब, आप पहले ऐसा नेता मुझे मिले हैं जो डायरेक्ट बात करता है कि रोजगार में बात होना चाहिए। अभी तक मुझे ऐसा कोई नेता मिला नहीं, चाहे वो कोई भी रहे, बड़े बड़े नाम, चाहे वो जयराम कुमार हो या जगन्नाथ महतो हो, कोई भी हो। मुझे ये कहना है कि आप रोजगार अगर कतरास के अंदर हो तो किस तरह से खत्म करने का काम करेंगे? जहां तक रोजगार का मुद्दा जो आपने बताया कि कोई बात नहीं करता है, रीजन ये है कि रोजगार अगर नहीं होगा और रोजगार और बेरोजगारी ज्यादा होगा ना, तो नेता का रोटी ज्यादा सेकाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। जिस क्षेत्र में यूथ ज्यादा पढ़ लिख ले और ज्यादा कमाने लगे तो वहां राजनीति खत्म हो जाएगा। ये बात को दिमाग में डाल लीजिए, ये एक बेसिक पॉइंट है। तो मेरा जो कहना है ना कि जो बेरोजगारी है इसको खत्म करने के लिए मेरा जो विजन है, जिसको हम जो अपने तरीके से सोच रहे हैं और आगे इंशाल्लाह हम उसको करेंगे भी, तो मेरा जो विजन है हमारे इस क्षेत्र में, आपको बता दें हमारे बागमारा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग 6-7 कंपनियां जो है अभी काम कर रही हैं माइंस में। तो सबसे पहले कि जितनी भी कंपनियां यहाँ काम करी और जितनी नए खुलने वाले, जैसे नाम के तौर पे अगर ले ले तो आरके ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, डेको ले लीजिए, जो भी चल रहा है अभी ऑन रिकॉर्ड में जो चल रहा है, तो इसमें हम लोगों को चक्का जाम करने का जरूरत है। चक्का जाम हमारा यूथ एक होकर के वहां पे अपना हक मांगेगा। क्यों? ये जमीन हमारी है, ये क्षेत्र हमारा है, और जिस क्षेत्र से, जिस जमीन से वो सीना चीर के जो मिनरल्स को ले जा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो पहला हक यहाँ के स्थानीय लोगों को उनको देना होगा और देना पड़ेगा। और ये हमको लेना भी है लड़के। ऐसा नहीं है कि हमको ये भी सोच लेना है कि मतलब हम जो है हम घर पे रहेंगे तो हमें मिलेगा। हमको उस हक का लड़ाई को लड़ना होगा। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपने हल्का झलक मुझे जयराम कुमार महतो के दिख रही है। देखिए, जयराम कुमार महतो का जहां तक आप जो बता रहे हैं कि झलक मेरा जो है किसी में नहीं है। मेरा अपना जो पॉइंट है खुद का, आपका जो पॉइंट है कि वो हमारी धरती से मिनरल्स निकाल के लेके जा रहे हैं और झारखंड के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ये हकीकत है। बिल्कुल। तो आप वो कौन सा काम कीजिएगा सर जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, ना कि बाहर के? यहाँ के लोगों का जो फायदा होगा, तो वही तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी यहाँ डेको कंपनी और आरके ट्रांसपोर्ट वाले जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, ये हमारे क्षेत्र में चल रही है, वहां जाके बाकायदा हम आवेदन यहाँ के थाना प्रभारी को हो, चाहे डीसी को, चाहे मंत्री तक को क्यों ना हो, देंगे और हम लोग चक्का जाम करके लेंगे भी नौकरी और उनको देना भी होगा। ये बात बहुत सारा मेरा चैनल में ऐसे नेता लोग हैं, व्यूअर आपको बताना चाहूंगा, ऐसे सर नेता लोग हैं जो ये बात का दावा किया है कि मैं नौकरी दूंगा, मैं ये करूंगा। उसके बाद कुछ ऐसा होता है सैनी साहब कि जब उसका जेब में नोट चला जाता है तो जनता कहाँ और लोग कहाँ। इस बात से आप भी सहमत होंगे मेरे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो बात है बहुत सही बात है, लेकिन जो है अगर दूसरों को देख करके या एक भी इंसान को देख करके अगर आप सबको जज करने लगे तो ये भी सही नहीं है। मेरा जो पॉइंट एकदम क्लियर है, मेरे विजन एकदम अलग है। मैं अब उन जैसा होऊंगा या नहीं होऊंगा ये तो वक्त बताएगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप हमको उस हिसाब से जज कीजिएगा तो ये भी गलत है। और मैं जो हूं अभी भी इस बात को आपके मीडिया और आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगा अपने बागमारा क्षेत्र की जनता को कि मैं लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। और जहां तक रोजगार का भी जो सवाल है, इसमें मैंने एक पॉइंट को भूल गया, मैं माफी चाहूंगा, उस पॉइंट को भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो मैंने बताया कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी है यहाँ पर, जिसको हम लोग चक्का जाम करेंगे या वहां से नौकरी लेंगे, लेकिन एक चीज पे और रोशनी डालने वाली बात है जो कोई रोशनी इस बात पे नहीं डालते हैं। आपको भी ये बात मालूम होगा कि हमारे इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी बड़ी संस्था है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्था है, उसमें भी मेरा ये अपना विजन है जो मैंने खुद का सोचा हुआ, ना ही ये किसी ने मेरे को कुछ बताया, या जो मेरा खुद का सोचना है कि जितने भी प्राइवेट कंपनी यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर के जो भी बड़े बड़े, चाहे कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, खुद बाकायदा हम लोगों को, यूथ को, जो यहाँ के जो यूथ हैं, बाकायदा वहां पहुंचेंगे, वहां पे बात को रखेंगे, जरूरत पड़ने पे अगर पैरवी की भी जरूरत पड़ी ऊपर से तो उसको भी करवाया जाएगा। जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उनको भी यही कहा जाएगा कि पहले जो यहाँ के यूथ जो बेरोजगार है
उसको पहले आप अपना जो संस्था है उसमें जगह दीजिए, वैकेंसी निकालिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जोर जबरदस्ती, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जरूरत है उसी डिपार्टमेंट का आप वैकेंसी निकालिए, बाकायदा हमारी यूथ यहाँ पे भरेंगे उस फॉर्म को, उस वैकेंसी को। आप पहला एक ऐसा नेता है जो सच में यूथ के बारे में सोच रहे हैं। आप अपना विजन से ये भी सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी भेजा जाए यूथ को। बिल्कुल। और ये बात बहुत अच्छा लगा कि अगर वो अपना घर पे रह के अपना शहर में कमाए तो बेस्ट रहेगा। आज के डेट में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो ये है कि यूथ यहाँ से कोई बैंगलोर जा रहा कमाने, कुछ अपना घर छोड़ के सऊदी जा रहा। इन केस उनके बाहर रहते हुए उनके घर में कोई इस दुनिया से वफात हो जाए, मतलब मृत्यु हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है जो लोग उनके घर में आ भी नहीं सकते। अब पहला ऐसा नेता है जो ये सब को भी सोच रहे हैं। अगर आपकी सोच इसी तरह रही तो मैं अपने मीडिया की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम पे ही बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसा नेता बन के उभर सकते हैं जिसे सच में झारखंड को जरूरत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना बड़ा प्रोत्साहन दिया मेरे को। लेकिन ये जो मुद्दा मैंने कहा कि यूथ सबसे बड़ा चीज है कि देखिए, यूथ जो है ना सिर्फ यूथ ही नहीं है, यूथ जो है आने वाला कल है। यूथ जो है हमारे देश का भी भविष्य, हमारे राज्य का भी भविष्य है। और इस चीज को मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो सरकार अभी बनी हुई है, मैं उनको भी मैसेज दूंगा कि यूथ के प्रति जो है कोई भी सरकार हो, अभी फिलहाल जो है हमारी कांग्रेस और झारखंड महागठबंधन की जो इंडिया अलायंस की जो सरकार है, आपके चैनल के माध्यम से मैं खुद यूथ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं मैसेज दे रहा हूं कि यूथ को लेकर के हमारी जो भी सरकार है सोच रही है, लेकिन और इसमें इजाफा करने की जरूरत है। क्योंकि इस क्षेत्र में यूथ को है दिक्कत, क्योंकि हम भी एक यूथ हैं जी। अगर यूथ के नाते अगर देखें तो हम भी एक यूथ है, हम भी एक नौजवान हैं, हम भी बहुत तरह के परेशानियों को यहाँ पे देख रहे हैं और झेल रहे हैं। और इन सब को आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे क्षेत्र के जितने भी यूथ हैं सबसे वादा करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म में आना है और लड़ना है और इस चीज को बदलना है हम लोगों को, और इंशाल्लाह बदलेंगे। इसके अलावा संकेत जी, लास्ट बात बोल के मैं अपना वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा कि जो इलेक्शन आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो है 15 तारीख से जो है यूथ कांग्रेस का सांगठनिक चुनाव है, ये जो है आपके ऑनलाइन के माध्यम से ये चुनाव होगा और ये चुनाव 1 महीना चलेगा। तो मेरा आप बगबारा के क्षेत्र के जितने भी यूथ और जितने भी 18 से लेकर 35 साल की उम्र के हमारी यूथ, हमारी जनता जो है, मेरा उनसे आग्रह है कि आप जो है हमको जो है ऑनलाइन वोट कीजिए। वोट का जो भी प्रक्रिया है आगे वो बताया जाएगा, ऑनलाइन होगा। एक एप्लीकेशन है IYC, उस एप्लीकेशन के थ्रू होगा। वोटर ID कार्ड चाहिए, उसमें आपका वोटर ID कार्ड से आप जो है वोट कर सकते हैं हमको, और वोट कीजिए। और एक बार मैं अपनी जनता से आग्रह करूंगा कि भरोसा करके जो है उस जगह पे पहुंचाइए, और मैं 24/7 मैं अपने लोगों और अपने जनता के लिए ही खड़ा रहूंगा। तो ये थे सैंकी खान साहब। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये जो वीडियो है आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोगों को अब सच में झारखंड को बदलाव करने की जरूरत है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।